शुरू करेंगे। शुरू कर। इस गणतंत्र दिवस के ऊपर मैं सरपंच साहब से प्रार्थना करूंगा कि वे बेटियों की जो शिक्षा है वो आज के दिन में बहुत अनिवार्य है। और इस 26 जनवरी के उपलक्ष्य में हम बेटियों को हाथ में कंगन न पहना करके पेन और कापी से उनको सरपंच साहब सम्मानित करेंगे, ये मैं कहना चाहूँगा, ताकि सभी बेटियों का भविष्य हो उज्जवल हो। धन्यवाद। देश के लिए प्रणाम उस जवान को, जिए जो देश के लिए प्रणाम उस किसान को। जय जवान जय किसान, झुका नहीं सकी से पहले मचाती डोलियां, डरा नहीं सकी से वे दनाती गोलियां। वतन पर हंस के वार दे जवान अपनी जान को, मरे जो देश के लिए प्रणाम उस जवान को। जय जवान जय किसान। भारत मेरा देश है, सभी भारतीय मेरे बहन भाई हैं। मैं मेरे देश से प्यार करती हूँ और मुझे इसकी समृद्धि तथा विविध विरासत पर गर्व है। मैं सदा इसके योग्य बनने का प्रयास करूंगी। मैं मेरे माता पिता गुरुजनों तथा सभी बड़ों का आदर करूंगी तथा प्रत्येक के साथ शिष्टता के व्यवहार करूंगी। मैं मेरे देश और देशवासियों के प्रति वफादार रहने की प्रतिज्ञा करती हूँ। केवल उनके कल्याण और समृद्धि में ही मेरी खुशी निहित है। जय हिंद जय भारत। तो सभी कम ना होने देंगे, तब भी जरूरत पड़ेगी देश के लिए जान लुटा देंगे। क्योंकि भारत हमारा देश है, क्योंकि भारत हमारा देश है। अब दोबारा इस पर कोई गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर मैं अपने आदरणीय शिक्षकों, माता पिता और दोस्तों का स्वागत करता हूं। आज का दिन हर भारतवासी के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि इसी दिन यानी 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी DMS कासनी कला बड़े धूमधाम से मनाया गया। तो मुकेश प्रधान जी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त ग्रामवासियों को, हल्कावासियों को, प्रदेशवासियों को इस गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं समस्त ग्रामवासियों की तरफ से दे रहे हैं। रही बात है आज जो 26 जनवरी का जो दिन है, ये पूरे देश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन 26 जनवरी सन 1950 को संविधान लागू किया गया और वो संविधान लागू किया गया था जिसको बनाने में ही 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगे थे। और जब संविधान प्रस्तुत किया उस टाइम पर अंग्रेज़ों का जो पहले राज था, तो उसमें अंग्रेज़ों की तरफ से जिन्ना महाराज थे और देश की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा गया था कि जो आप संविधान जो दे रहे हैं, जो संविधान जो आज लागू कर रहे हैं, उसमें आपने ऐसा क्या दिया। तब उन्होंने कहा था
कि आज के दिन में सबको समानता का अधिकार दे रहा हूँ। इस देश में सबको समानता का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन आज मैं इस संविधान के माध्यम से एक ऐसी व्यवस्था लागू करने जा रहा हूँ जो कि सबको समानता का अधिकार होगा, चाहे वो महलों में रहने वाला हो, चाहे फुटपाथ पर सोने वाला हो। तो उन्होंने पूछा कि इसमें ऐसा क्या दिया है, तो उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र के अंदर प्रजा के पास एक वोट का अधिकार दे रहा हूँ। वो वोट का अधिकार जो चाहे महलों में रहने वाला हो, चाहे फुटपाथ पर सोने वाला हो, सबको ताकत वही होगी। वही महलों के रहने वाले का वोट गिना जाएगा और वही ताकत एक गरीब झोपड़ी में रहने वाले की होगी। दूसरा जो इसमें व्यवस्था दे रहा हूँ वो ये दे रहा हूँ कि महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महिलाओं को पढ़ने का अधिकार जो दिया वो इस संविधान के अनुरूप किया। विश्व के अंदर सबसे शक्तिशाली और सबसे जो महत्वपूर्ण जो संविधान है भारत का है, तो विश्व के अंदर सभी देश जो भी हैं इस राष्ट्र के अंदर वो सभी भारत के संविधान का अनुसरण कर रहे हैं। तो इतना शक्तिशाली कहीं पर भी नहीं है जो कि भारत का है। रही बात गाँव में लगा लो या इधर लगा लो, अब वोट से वो बनती है जो गांव की सरकार बनती है। आज लगा लो गांव का सरपंच है, तो जब वो 15 अगस्त हो, 26 जनवरी और भी कोई भी जब भी होते हैं, तो सरपंच साहब हमेशा से ही बच्चों के खेल करवाना, बच्चों के पढ़ाई जो अव्वल रहते हैं उनको सम्मानित करना, तो इस तरह से बार बार प्रोत्साहन देते हैं। तो इसीलिए हम सरपंच का भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि गांव में जब भी यहाँ जो होता है तो अपना योगदान हमेशा से वो देते रहते हैं। और उससे बढ़ करके जो मैं देना चाहूँगा तो काशनी कला के जो स्कूल में अध्यापक जो हैं उनकी मेहनत बहुत ही काबिल तारीफ है कि हमारे स्कूल के बच्चे जो हैं वो भी पढ़ाई के अंदर भी अव्वल रहते हैं और बच्चों का नंबर भी आगे अग्रणीय रहता है। तो ये हमारे बच्चों के जो इतना आगे बढ़ने का जो प्रोत्साहन जो ज़्यादातर है तो वो अध्यापकों की देन है, जो कि उनके गाइडलाइन से जो है उनका पढ़ाने का जो तरीका है, उनका समझाने का जो तरीका है, उससे हमारे बच्चे आगे बढ़ते हैं। इसलिए मैं उन अध्यापकों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो इस स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं और वो करते हैं। दूसरा जो है कि स्वच्छता, सफाई, आज आप स्कूल के चारों तरफ आप कैमरा घुमाइए कि कितनी सुंदरता है। पेड़ पौधों के नाम से भी है, सफाई के नाम से भी है। कोई भी जगह ऐसी हो आपको कहीं करके दिखाई दे रहा हो, कहीं पर भी ऐसा हो कि ये देखो यहाँ पर कूड़ा क्रिकेट के इकट्ठा है, कहीं नहीं है। तो ये सब जितनी भी हैं ये सभी सफाई कर्मचारियों की बदौलत तो है ही है, लेकिन उससे पहले अध्यापकों की है, क्योंकि वो आते हैं, देखते हैं, तो उनको बार बार गाइडलाइंस करते हैं और बच्चों को भी गाइडलाइंस करते हैं, पढ़ाने में करते हैं, सफाई में करते हैं और जो करते हैं। तो इसलिए हम अध्यापकों का भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और सरपंच का भी तहे दिल से फिर धन्यवाद करते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं उनको प्रोत्साहन करते हैं, जो उससे बड़े बच्चे हैं उनको खेलों के लिए करते हैं। जिस बच्चे की जिस खेल में रुचि है ये नहीं सोचते हैं कि ये एक बच्चा है, नहीं, उस बच्चे को भी प्रोत्साहन करते हैं कि जिस खेल में आपकी रुचि है उसमें आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद। इस चैनल के माध्यम से एक घोषणा करता हूँ, जिस तरह 8वीं 10वीं और 12वीं जो भी बालक चाहे सरकारी स्कूल का हो चाहे प्राइवेट स्कूल का हो, कासनी गांव का जो बालक 70% से ऊपर नंबर लेकर के आएगा उसका आपस में कंपटीशन होगा। तो अगले 15 अगस्त को मैं उन बच्चों को 1100 रुपये दे करके सम्मानित करूँगा। जो बालक चाहे सरकारी स्कूल का हो चाहे प्राइवेट स्कूल का हो, लेकिन गाँव कासनी कला का हो, तो 70% से जो ऊपर नंबर लेकर के आएगा उसको मैं मेरी तरफ से 1100 रुपये से 8वीं 12वीं और 10वीं जो सबसे ज़्यादा नंबर लेकर के आएगा उसको मेरी तरफ से 1100 रुपये से उसको सम्मानित करूँगा। और आज जो वॉलीबॉल की जो टीम है गांव कासनी कला, मैं खेल से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, शिक्षा से और खेल से। आज जो वॉलीबॉल की जो फर्स्ट टीम आएगी उसको 500 रुपये दूँगा और जो सेकंड आएगी उसको 200 रुपये सम्मानित करूँगा। और एक आगे आने वाली योजना में अगर सरपंच बन जाते हो गांव कासनी कला के, तो बच्चों के लिए क्या कुछ नया करेंगे? सबसे पहले मैं सबसे ज़्यादा खेल और शिक्षा का इनका साथ दूंगा। मैं इनके लिए शिक्षा और खेल के लिए इनके साथ खड़े रहूँगा मैं। और आज जो भी वॉलीबॉल एक संदेश और देना चाहता हूँ मैं
जैसे बालक अपने ग्राउंड में रेस मारते हैं, ग्राउंड में जाते हैं, तो वो फ़ोन मतलब रेस मारते हैं तो फ़ोन साथ में लेके चलते हैं गाना बजा करके। तो उनको यही संदेश दूंगा, भाई आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ, फ़ोन का आप साथ छोड़ दीजिए। जितनी बार आप ग्राउंड में 1 घंटा देते हो, 2 घंटा देते हो, फ़ोन को एक जगह रखिए और खेल की तरफ और उस मतलब शिक्षा की तरफ ध्यान दें, न कि फ़ोन की तरफ। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी ग्रामवासियों का। दिवस के ऊपर सरपंच महोदय ने अपनी तरफ से स्कूल के सभी स्टूडेंटों को, लड़का हो या लड़की हो, सभी को पेन और कॉपी देकर सभी बच्चों को सम्मानित किया है। सभी बच्चे शिक्षा सत्र के ऊपर आगे बढ़ने की प्रेरणा रखें और हमारे जो टीचर महोदय हैं बड़े कर्मठ और मेहनती हैं, सभी बड़ी अच्छी तरह बच्चों को मोटिवेट करते हैं। साथ में सरपंच महोदय का पूरा सहयोग रहता है। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी, सभी ग्रामवासियों को 76वें गणतंत्र दिवस की बधाई। और आज हम बड़ा गर्व महसूस कर रहे हैं कि दुनिया में जितने भी देशों ने आज़ादी प्राप्त की, किसी भी देश में एक साथ सभी को मत का अधिकार नहीं मिला। सिर्फ भारत के अंदर सभी व्यक्तियों को, उस समय आयु 21 वर्ष की थी और आज 18 वर्ष की है, सभी को वोट डालने का, चाहे वो स्त्री हो और पुरुष हो, एक ही साथ मताधिकार दिया। ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है, इसको आज हम बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। और आज का युग है वो बच्चों को शिक्षा प्राप्त करके आगे बढ़ने का है। और हमारे देश के जो युवा हैं वो हर देशों में अपने भारत का लोहा मनवा रहे हैं। चाहे वो वैज्ञानिक युग की बात हो तो भी हमारे देश के बच्चे कहीं पीछे नहीं है। धन्यवाद। JMS कासनी कला। मैं आपके चैनल के माध्यम से युवा जो मांगेराम सुरलिया जी हैं अपने YouTube चैनल चला रहे हैं, सभी ग्रामवासियों को जागरूक करते हैं और अपनी पल पल की खबरें भेज रहे हैं। इसी के माध्यम से मैं एक बड़ी खुशखबरी लेके आ रहा हूं, जो कि हमारे गांव कासनी कला के गौ रक्षक सुरेश कुमार सनोप महिपाल सौराण, जो सरकारी स्कूल की अपनी जितनी भी लड़कियां हैं उन सभी को आपकी तरफ से, अपनी तरफ से सवाटर भेंट कर रहे हैं पर लड़की। अब एक एक करके ले ले, साइड ना जाओ। वो एक एक नहीं आजा भाई साहब, वेरी गुड। आजा भाई, आप भी दे दिए करें। JMS कासनी कला गणतंत्र दिवस पर बच्चों को ये स्वेटर वगैरह भेंट की गई, तो इसके बारे में प्रधान जी क्या कुछ कहना आपका? गौ उपचार चिकित्सालय कासनी कला की तरफ से और ये सभी युवा साथियों की ये पूरी टीम भाई लीला कासनी के द्वारा ये इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर जितने भी विद्यार्थी गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उनके लिए
स्वेटर भेंट की गई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस भाई का, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को भी ये बताना चाहूँगा, जिस प्रकार एक अनोखी शुरुआत लीला भाई ने की है, इससे प्रेरणा लेकर के हमें भी कोई ना कोई एक अच्छी शुरुआत करनी चाहिए। और गणतंत्र दिवस का आज इतना पावन अवसर है, इसके ऊपर हम सभी को संकल्प भी लेना चाहिए कि समाज में आपसी भाईचारे को, प्यार प्रेम को बढ़ावा देंगे और मिलजुल करके एक दूसरे का सहयोग करेंगे। और इस प्रकार के जो लीला जैसे भाई जो समाज में जो अच्छे काम जो कर रहे हैं, इनसे प्रेरणा लेकर के हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। अनिल कुमार जी, आपने ये सराहनीय काम किया है, तो ये आपका विचार था या कुछ आपने कैसे ये विचार आपके दिमाग में आया है? ये बस नहीं कर दिया जी, बढ़िया काम था। हाँ जी प्रधान जी, बच्चों को आज स्वेटर वगैरह दी गई, स्कूल ने जीएमएस काश निकला स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस पर, तो इस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आपने? सबसे पहले तो 26 जनवरी की सभी युवा साथियों को, युवा भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं। राम राम, जय गौ माता की। गौ सेवा उपचार केंद्र काशनी कला की तरफ से जो इस भाई ने अपनी जो 2 किल्ला ज़मीन दे रखी है, वो भी फ्री में दे रखी है गौ सेवा उपचार केंद्र के लिए। यानी कि कोई गौशाला नहीं है, गौशाला तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन भाई ने हॉस्पिटल खोल रखा है टूटी फूटी गौ माताओं के लिए। तो भाई का भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। दान देने वाले बहुत मिल जाएंगे, पैसे देने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जो अपने हाथ से दान दे रहे हैं, अपने हाथ का कर्म कर रहे हैं, ऐसा दानी मेरे हिसाब से बहुत कम देखने को मिलते हैं। और मैं सभी युवा साथियों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो सुरेश भाई ने एक मुहिम चला रखी है, इन गौ सेवा उपचार केंद्र जो बीमार और लाचार गौ माताओं की सेवा करने के लिए, तो इसमें इस भाई का बढ़ चढ़ के साथ दें। बहुत ही सराहनीय काम किया अनिल कुमार जी। मैं एक बार रघुवीर जी से आपकी बात करवाना चाहूँगा। रघुवीर जी, अनिल कुमार भाई साहब ने आज बहुत ही सराहनीय काम किया है, बच्चों को स्वेटर वगैरह दी गई, तो बहुत अच्छा काम किया है भाई ने। तो इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या रहे हैं भाई के बारे में आपकी? इस छोटी सी उम्र में इस भाई ने, सुरेश कुमार ने जो काम किया है, एक इतनी ये पहल की है, जो सबसे पहले तो गौरक्षक का जो अब इन्होंने एक अपनी टीम बनाई है, एक युवा शक्ति को एक साथ करके इन्होंने गौरक्षा की सेवा काम किया है। दूसरा काम, इन्हें अपनी भविष्य में मेरे ख्याल से तो इस लड़के का इतनी सोच है, जो मेरे से जितना भी सहयोग, जितना भी सराहनीय काम होगा वो मैं करूँगा। लड़कियों के लिए तो इसने बहुत ही अच्छा काम किया है। जो स्कूल के अंदर स्ट्रेंथ बढ़ेगी, भाई स्कूल के अंदर जो चीज़ मिली, जो स्वेटर दी है, सबसे बड़ी बात मैं एक युवा शक्ति को इन्होंने एक साथ किया, एक साथ लेके चल रहे हैं और सभी को वो मोटिवेट कर रहे हैं। भाई सभी सबकी भावना को मिटा के एकजुट हुए हम। इनका बड़ा तय दिल से सहयोग कर रहा हूँ मैं, इस बड़े धन्यवाद कर रहा हूँ काम की तरफ से भी, और मेरा एक एक्सपीरियंस है भाई इस खेल की तरफ से भी, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मैं इस भाई को तय दिल से गांव की तरफ से बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो इन लड़कियों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम से एक नारा चल रहा है, उसके आधार से भी इन्होंने जो काम किया है, मैं बहुत ही इनका तय दिल से धन्यवाद करता हूँ। एक हमारे जयदेव भाई साहब हैं, इन्होंने भी एक घोषणा करी है कि भाई जो बच्चा अगली साल अभी जो एग्ज़ाम होंगे, अभी ये इस सेशन एग्ज़ाम होंगे, 70% से ऊपर जो बच्चा मेरिट में या 70% से जो ऊपर बच्चा अपने मार्क्स लेके आएगा, उसको मैं 1100 रुपये 8वीं 10वीं और 12वीं क्लास के फर्स्ट जो गांव की तरफ से आएगा 1100 रुपये पर बच्चे को दूंगा। एक अभी जो वॉलीबॉल खेलेंगे हमारी तरफ गांव के जो बच्चे वॉलीबॉल खेलेंगे, फर्स्ट आने वाली टीम को 500 रुपये और सेकंड आने वाली टीम को 250 रुपये दे के सम्मानित करेंगे। इस भाई का भी मैं खेल की तरफ से रुझान है और गांव की युवा बच्चों का की तरफ से इनका भी ध्यान है और तहे दिल से सहयोग करते हैं। सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। स्कूल के टीचर राजेश कुमार जी से मैं एक बार आपकी बात करना चाहूँगा। भाई ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, इसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद है। अनिल कुमार जी ने आज बहुत ही सराहनीय काम किया है, तो ऐसा सराहनीय काम हमें सबको मिलकर बेटियों के लिए करना चाहिए। तो इसके बारे में आपकी क्या कुछ राय है? बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य किया है और ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है, इसके ऊपर भी इन्होंने बेटियों को सर्दी की स्वेटर देकर जो प्रोत्साहित किया है, ये एक समाज में अच्छी पहल है। धन्यवाद। हेडमास्टर जी, हाँ, तो आज भाई साहब ने आज बड़ा सराहनीय काम किया है
जो हर इंसान को बेटियों के बारे में ऐसा सोचना चाहिए, ऐसा सराहनीय काम करना चाहिए, तो इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा काम किया, इससे समाज को भी अच्छा मार्गदर्शन मिलता है और औरों का भी अनुकरण अच्छा करना चाहिए। इसके लिए हम भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।